Hello and welcome back to our channel. इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी की विशेषता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी वहाँ का नगर नियोजन। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। So, without wasting the time, let's get started. सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन, नगर निर्माण का आधार ग्रिड पद्धति थी। नगर दो भागों में बटे हुए थे। पहला पूर्वी नगर या निचला नगर, यहाँ गरीब, किसान, मजदूर इस प्रकार के लोग रहा करते थे। वहीं पश्चिमी नगर, इसे दुर्ग या ऊपरी नगर भी कहा जाता था, यहाँ अमीर तबके के लोग तथा व्यापारी रहा करते थे। पक्की ईंटों के 1 मंजिला तथा 2 मंजिला घरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ईंट 4:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए हैं। घरों से कुएं, स्नानागार, शौचालय तथा घर से जल निकासी के लिए नालियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी अधिक विकसित और आधुनिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर प्राप्त हुए हैं उनकी खिड़कियां तथा दरवाजे गली की सड़क की ओर खुलती थी, यह मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा शहर की मुख्य सड़क से जाकर मिल जाती थी। सड़कों की जो चौड़ाई थी, मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी, गली की सड़क 3 से 4 मीटर चौड़ी थी। नगरों से सामूहिक भवन भी प्राप्त हुए, जैसे स्नानागार, अन्नागार, सभागार आदि। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यहाँ का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा विकसित था। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिया के मैप पर समझ लेते हैं इसका विस्तार कैसे था। तो ये जो हमें त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है, असल में यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। उत्तर में कश्मीर में एक जगह है मांदा, वहाँ से दक्षिण में महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद। इसका विस्तार उत्तर में मांदा से दक्षिण में दाइमाबाद तक था। वहीं पूर्व में एक जगह है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ से लेकर के बलूचिस्तान के सुतका के डोर तक इसका विस्तार था। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा एरिया हम देख रहे हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इसने लगभग पूरे उत्तर पश्चिम भारत को इसका विस्तार फैला हुआ था। हालांकि वर्तमान समय में इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो भारत में इसके प्राप्त हुए। ज़्यादातर हिस्सा इसका भारत में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के हमें प्रमाण मिले हैं। विस्तार मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में था। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांदा कश्मीर से, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक तथा पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश के पास एक जगह है, वहाँ से पश्चिम में सुतका के डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैली हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग मीटर था, जो लगभग 12,99,000 समथिंग था। पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर, वहीं उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 1400 किलोमीटर रहा है। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक भारत में लगभग 900, पाकिस्तान में 598 और अफगानिस्तान में 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी। इसका विस्तार काफ़ी बड़ा था। एक अनुमान में कहा जाता है कि यह नील नदी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं को मिला देने के बाद भी उनसे 12 गुना अधिक बड़ी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब इसके जो हमें अवशेष मिले हैं
लिखित प्रमाण उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए स्रोतों के अभाव में राजनीतिक जीवन का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया है। प्राप्त स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि शासन पुरोहितों, व्यापारी वर्ग या नगर निगम द्वारा संचालित होता था। महल, अस्त्र शस्त्र के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः सत्ता प्रजातांत्रिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी मोहनजोदाड़ो को माना जाता है। उसके अलावा हड़प्पा को भी सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी माना जाता है। फिगट ने मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। वहीं हंटर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राजतंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। समाज मात्र सत्तात्मक था। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला। संभवतः वर्ण पेशा आधारित होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी। हमने पहले भी जाना कि यहाँ से महल और अस्त्र शस्त्र के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार के हुआ करते थे। आभूषणों का उपयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही किया करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग पासा खेलना, नृत्य, गायन करना, शिकार करना तथा पशुओं को लड़वाना आदि किया करते थे। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध थी। आर्थिक जीवन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे पहले कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि काफ़ी व्यापक रूप से होती थी। यहाँ के लोग जुताई, बुआई, सिंचाई आदि कृषि प्रक्रिया से परिचित थे। प्रमुख फसलों में गेहूँ, जौ, मटर, कपास और चावल था। कपास की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण सिंधु घाटी से ही प्राप्त हुए हैं। हालांकि गन्ना एवं रागी के प्रमाण कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन भी काफ़ी व्यापक रूप से होता था। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य कृषि संबंधित सहयोग, यात्रा एवं भोजन आदि था। प्रमुख पशु में कुबड़ वाला सिंह जो कि प्रिय पशु था, एक सिंग वाला गैंडा, गाय, घोड़ा आदि प्रमुख थे। घोड़े के अवशेष केवल लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल एक बंदरगाह था, तो ऐसा माना जाता है कि अरब कंट्री से या फिर फारस से जो व्यापारी आते थे, ये घोड़े उन्हीं के साथ आए हुए होंगे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, तो ये लोग पूर्णतः घोड़े से परिचित नहीं थे। उद्योग। सबसे प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र का था, जो विदेशों तक फैला हुआ था। कपास की खेती के प्रथम प्रमाण हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले थे और कपास से ही सूती वस्त्र बनते हैं। तो ये जो सूती वस्त्र का उद्योग था, ये भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के विभिन्न हिस्सों तक फैला हुआ था। इसके अलावा बर्तन निर्माण, मनका मीन्स ज्वेलरी, जो आभूषण होते हैं उनका निर्माण, शिल्प कला आदि संबंधी उद्योग भी इस समय से सिंधु घाटी सभ्यता के काल से प्राप्त हुए हैं। व्यापार स्वदेशी एवं विदेशी दोनों ही प्रकार के होते थे, जिसमें आयात एवं निर्यात दोनों ही शामिल था। व्यापार मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य एशिया से, ईरान से, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया तथा मिस्र से होता था। निर्यात प्रमुख रूप से सूती वस्त्र, हाथी दंत, इमारती लकड़ी आदि इन सब का निर्यात होता था भारत से। और आयात मुख्यतः ईरान, अफगानिस्तान से चांदी का, अफगानिस्तान से ही टीन, राजस्थान के खेतरी जिले से तांबे का तथा लाजवर्त मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। इस काल में वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी अधिक प्रचलित थी, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का बदली की जाती थी। यह बहुत ही प्रचलित प्रणाली थी। हालांकि इस युग में सिक्कों का भी प्रचलन था, लेकिन यह बहुत ही कम रूप में था। अधिक रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। तो हम देख सकते हैं कि व्यापार भी काफ़ी अधिक विकसित था। व्यापार देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ था, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी अधिक समृद्ध और
विस्तृत सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी। ये लोग जिस चीज़ों को देखते थे उन्हीं की पूजा किया करते थे, उन्हीं में विश्वास रखते थे। जैसे कि धरती को देखते थे, धरती से अनाज उगता है तो ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे। साथ साथ में यह पशुओं की पूजा भी करते थे। प्रमुख देवता थे पशुपतिनाथ तथा देवी थी मातृ देवी। नाग, लिंग, योनि, स्वास्तिक चिन्ह, पशु पूजा तथा वृक्ष पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह के प्रथम प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं, हालांकि मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें 3 मुख वाले देवता का चित्र उभरा हुआ है, जिसके चारों ओर बहुत सारे पशु पक्षी हैं। यह मुहर हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से ही मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है और मोहनजोदाड़ो से उर्वरकता की देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चलता है कि इस युग में पशुपतिनाथ जो भगवान भोले शंकर थे उनकी पूजा, साथ साथ में मातृ देवी की और उर्वरता की देवी मतलब भूमि देवी की पूजा भी की जाती थी। इसके अलावा इस युग में जादू टोना, भूत प्रेत, इन सब की भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन प्रमुखता मातृ देवी पूजन पर आधारित था। खुदाई से काफ़ी अधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि सैंधववासी मातृ देवी की पूजा किया करते थे और परिवार में भी स्त्री के आदेशों का ही पालन किया जाता था। मातृ देवी और देवता को बलि भी दी जाती थी। मोहनजोदाड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें पद्मासन की मुद्रा में 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसके सिर पर 3 सींग, बाईं तरफ गैंडा तथा एक भैंस और दाईं तरफ एक हाथी तथा एक बाघ है। आसन के नीचे ही हिरन बैठा हुआ है। इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। पशुपतिनाथ, वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की उपासना भी की जाती थी। वृक्ष पूजा काफ़ी प्रचलित थी। इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अन्य अंधविश्वासों पर भी विश्वास करते थे। हड़प्पा से काफ़ी संख्या में टेराकोटा पक्की मिट्टी की नारी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई, जिसमें से एक मूर्ति में नारी के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिख रहा है, जिससे यह ज्ञात होता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था और संभवतः उसकी पूजा भी की जाती थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो भी काफ़ी विस्तृत था। ये लोग जिस चीज़ को देखते थे उसी चीज़ों पे विश्वास करते थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और अधिक रूप से जानेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।